नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में पड़े वोटों की गिनती धनबाद के कोयला नगर नेहरू कॉम्प्लेक्स में आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जो देर शाम तक चलती रही। तोपचांची टुंडी और पूर्वी टुंडी प्रखंड में हुए मतदान के परिणाम की घोषणा का समय धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। संभावना है कि कल मतगणना कर पूरा लिया जाएगा। इस पद के लिए वोटिंग कम होने के कारण पहला परिणाम वार्ड सदस्य का ही आना शुरू होगा। जिला परिषद सदस्य और मुखिया का क्षेत्र बड़ा होने के कारण इन दोनों पदों के प्रत्याशियों के रुझान के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। प्रातः 8 बजे से फर्स्ट फेज़ जो चुनाव है उसकी मतगणना स्टार्ट हो चुकी है। अभी जस्ट हम लोग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग जो है वो कंप्लीट किए हैं, और चूँकि ये फर्स्ट राउंड था तो लोग जो हैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हम लोगों का लग गया, पर हम लोग अनुमान ये कर रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर जो है एक राउंड ऑफ काउंटिंग जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जैसे जैसे काउंटिंग कंप्लीट हो रहा है हम लोग उसके नतीजे जो हैं वो देयर एंड देन उनके जो कैंडिडेट्स हैं या फिर उनके जो एजेंट्स हैं उनको हम लोग देयर एंड देन बता रहे हैं। मटकुरिया स्थित मॉडर्न टायर दुकान में गोली चलाने कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद सलीम के घर के बाहर गोली चलाने व पांडरपाला के डब्लू अंसारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने प्रिंस खान के 5 गुर्गों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। इस संबंध में एसएसपी संजीव कुमार ने मंगलवार के शाम प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपितों में मोहम्मद अयान उर्फ नानू, शमीम रजा अंसारी उर्फ छोटू, रशीद जावेद उर्फ संजू, अल्ताफ़ रजा और मोहम्मद साजिद अंसारी उर्फ बाबू शामिल है। में लगातार 2 दिन पंडरपाला में एक घर के बाहर फायरिंग की गई थी और एक डब्लू अंसारी को हत्या की नीयत से गोली मारा गया था। इन 3 कांडों में कुल 5 अपराधकर्मी हैं, जिनका नाम है एक मोहम्मद आयान खान उर्फ नानू, शमीम रज़ा अंसारी उर्फ छोटू, रशीद जावेद उर्फ संजू, अल्ताफ़ रज़ा और मोहम्मद साजिद अंसारी। तीनों जो घटनाएं हैं, एक 6 अप्रैल को घटना घटी थी बैंक मोड़ में, जिसमें एक MRF दुकान के बाहर से गोली चलाई गई थी। दुकान उसके शीशे पे गोली लगी थी। फिर एक घटना 108/22 पंडरपाला में हुआ था, जिसमें एक व्यवसायी के घर पर गोलीबारी की गई थी। और तीसरी घटना भी पंडरपाला में हुई थी 109/22, जिसमें एक छोटू अंसारी नामक व्यक्ति को हत्या की नीयत से 3 गोली मारी गई थी। इन तीनों कांडों में इन 5 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। ये पांचों अपराधकर्मी हैं। अभी हम लोग इनका जो फर्दर एसोसिएशन है, लेकिन इनिशियल जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार प्रिंस से ये लोग कांटेक्ट में थे, और जो वर्तमान में जो बात आई है कि प्रिंस ने इन्हें कुछ बातें कही थी। अभी हम लोग सारा अन्य साक्ष्य जो इनका और प्रिंस के बीच का जो संबंध है, खासकर अपराध के क्रम में जो संबंध है, अपराध के क्रम में जो इनके द्वारा किया गया है, उसको हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और जो अन्य साक्ष्य हैं उसको भी हम लोग जुटा रहे हैं। जिले में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का समापन मंगलवार की शाम 5 बजे हो जाएगा। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह के निर्देश से जरूरी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक इन चुनावों में प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे लोग मंगलवार की शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरह से अपना प्रसार प्रचार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वे केवल जनसंपर्क का सहारा ले सकते हैं। इस दौरान उनके पास किसी भी तरह की प्रचार सामग्री या पंपलेट, हैंडबिल, पोस्टर या बैनर नहीं होना चाहिए।
बोकारो जिले में प्रथम चरण के तहत पेटरवार एवं गोमिया में 14 मई को हुए मतदान की मतगणना आज शुरू हो गई है। सुबह 8 से मतगणना शुरू हो गई है जो देर शाम तक जारी रही। दोनों प्रखंडों के 1702 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला महज कुछ देर में सामने आ जाएगा। झारखंड की ज़्यादातर नदियां प्रदूषित है। नदियों के पानी का स्तर बहुत ही खराब है। यह पीने लायक तो छोड़िए, जलीय जीवों के लिए भी ठीक नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत जल स्रोतों की गुणवत्ता पर कराए गए सर्वे में यह रिपोर्ट सामने आई है। बोकारो के इचास में ममता को शर्मसार करने की एक घटना सामने आई है। दरअसल एक मां ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को एक कपड़े में लपेटकर इचास ITI मोड़ के पास बन रहे नगर निगम के पीछे बच्ची को फेंक दिया है। सूचना मिलने के बाद इलाके के आसपास के लोगों का जमावड़ा हो गया। लोग उस मां को कोस रहे हैं जिसने ऐसा किया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद CWC के सदस्य उस बच्ची को अपने साथ ले गए। बच्ची की उम्र लगभग 3 महीने है। झारखंड सरकार द्वारा कृषि उपज पशुधन विपणन विधेयक 2022 के पास किए जाने से देवघर के व्यवसायियों में रोष है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज देवघर के सहयोग से मंगलवार को पालोजोरी प्रखंड के व्यवसायियों ने एक बैठक कर इस विधेयक को वापस लेने की मांग झारखंड सरकार से की है। सारठ विधायक रणधीर सिंह सपरिवार केदारनाथ की यात्रा पर हैं। उन्होंने मंगलवार को केदारनाथ के दर्शन किए और विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि सारठ विधानसभा के सुख शांति की कामना के साथ वह सपरिवार केदारनाथ पहुंचे हैं। बाबा से प्रार्थना की गई है कि झारखंड में शांति कायम रहे और हमेशा राज्य विकास की ओर बढ़ता रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।